Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair. बच्चों, बायो में चैप्टर नंबर 3 नाम है इसका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन आइज। सो बच्चों, ह्यूमन आइज क्या होती है जी? इंसानों में आंखों का एक ऑर्गन है जी, पेयर्ड ऑर्गन है। स्फेरिकल होती हैं हमारी आंखें और इनकी मदद से हम देखते हैं। सो एक पेयर्ड ऑर्गन जो कि स्फेरिकल इन शेप है और इसकी मदद से आप देखते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करती हैं आपको ये आईज। अब इसके स्ट्रक्चर पर बात करें तो शेप मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्फेरिकल शेप होता है इसका। और ये आंख जो होती है 3 लेयर्स से बनी हुई होती है। जैसे प्याज में आपको लेयर्स मिलती है, उसमें तो खैर बहुत सारी होती हैं, आंखों में आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। जो बिल्कुल पहली बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्कैलेरा। ये आंखों को सपोर्ट करती है, आंखों का शेप मेंटेन करके रखती है। फिर जो मिडल लेयर होती है बीच में मौजूद, इसको हम कहते हैं कोरोइड। इसमें ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और इसके थ्रू आंखों के तमाम सेल्स को ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा होता है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम रेटिना कहते हैं। ये सेंसिटिव लेयर है, इसमें फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, और ये इंपल्स बनाते हैं। तो आंखों के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं और वो इस तीसरी इनर लेयर के अंदर है रेटिना। सो इन 3 लेयर से आंखें बनी हुई हैं। आउटर मोस्ट इसमें से स्कैलेरा है और इनर मोस्ट इसमें से रेटिना है। आगे की तरफ आए, अच्छा इसके अलावा पीछे की साइड पे आपको रेटिना के बाद एक काफी खाली बड़ी स्पेस मिल रही है। रेटिना के बाद लोअर पीछे की साइड पर हमारे एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं विट्रुअस चैम्बर, और इसमें जेल की तरह का एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं विट्रुअस ह्यूमर। सो ये बैक साइड हो गया जी आंख का। अब फ्रंट की तरफ आते हैं तो ये जो पहली लेयर है स्कैलेरा, फ्रंट पर आके ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल आती है, बल्जी हो जाती है और उस बल्जी पोर्शन को हम कॉर्निया कहते हैं। ये लाइट जो ऑब्जेक्ट में से लाइट आ रही होती है, कॉर्निया के थ्रू हम लाइट को फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट में से जो लाइट आ रही होगी बड़ी रैंडम होगी, इधर उधर होगी, कॉर्निया उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देगा, फोकस कर देगा और आगे बढ़ा देगा। उसके बाद जो कोरोइड है मिडल लेयर आगे की तरफ आती है, जब वो फ्रंट पार्ट पर आती है तो उसका थोड़ा हिस्सा कलर हो जाता है। कलर्ड रीजन जो होता है कोरोइड का उसको हम कहते हैं आइरिस। ये वही कलर पार्ट है, जब आप किसी की आंखें देखते हैं तो आप कहते हैं किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लैक हैं, तो वो जो रिंग शेप का कलर्ड रीजन है वो है ये आइरिस। मसल से बना हुआ है ये। उसके बाद आइरिस के अंदर बीच में एक छोटा सा सुराग होता है, एक ओपनिंग होती है, प्यूपल कहा जाता है। आइरिस मसल से बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। तो जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो ये जो सर्कुलर ओपनिंग है प्यूपल, इसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है और इसकी मदद से भी हम फोकसिंग करेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल किया जाता है प्यूपल की मदद से। फिर प्यूपल की बैक साइड पर एक बायकॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। बायकॉन्वेक्स का मतलब होता है बीच में से मोटा, किनारे से पतला। ऐसा एक लेंस आपको प्यूपल की बैक साइड पर अंदर की तरफ मिलता है। ये जो है सिलेरी मसल्स से कनेक्ट हुए होते हैं। सिलेरी मसल्स आपके लेंस को पकड़ के रखते हैं और इन सिलेरी मसल्स की मदद से, ऊपर भी है नीचे भी हैं, इन सिलेरी मसल्स की मदद से लेंस का कर्वेचर चेंज किया जाता है। लेंस को छोटा, मोटा या पतला कर दिया जाता है सिलेरी मसल्स की मदद से। सो ये जी हमारी आंखों के पार्ट्स, 3 लेयर्स हैं और तीनों लेयर्स के क्या नाम है, फ्रंट पे कौन कौन से पार्ट हैं। इनमें से फोकस करने के लिए कॉर्निया मौजूद है। लेंस जो है वो आपकी लाइट को बैंड करके रेटिना पर इसका इमेज बनाएगा। दूर और करीब इमेज होता है तो लेंस को मोटा या पतला होना होगा, उसके लिए सिलेरी मसल्स हैं। लाइट की अमाउंट, ज्यादा लाइट जाए या कम लाइट जाए, इस चीज को कंट्रोल करेगा प्यूपल। अब आते हैं फंक्शन ऑफ आई पर, आंख किस तरह जो है वो इमेज बनाती है। तो ये हमारे पास आंख हो गई जी। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसमें से आ रही होती है जी लाइट। लाइट बड़ी रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले कॉर्निया तमाम लाइट को रिफ्रैक्ट करके इसे जो है वो प्रॉपरली फोकस करता है, कहां पर,
आयरस पर। आयरस सारी लाइट को तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसमें जो छोटी ओपनिंग होती है प्यूपल, यहां से थोड़ी लाइट पास होती है, लेंस में एंटर होती है। लेंस जो है बायकॉन्वेक्स लेंस, इसकी खूबी है, इसको आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ये लाइट को मिलाना शुरू करता है। तो ये लेंस जो है लाइट को मिलाकर एक पॉइंट के बराबर इमेज बना देगा रेटिना पे। तो इस तरह आपके ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट पहले तो वो फोकस हुई, फिर आयरस ने ब्लॉक किया, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल हुआ, लेंस ने उसको मर्ज करके एक पॉइंट इमेज बना दिया रेटिना पर। अब यहाँ जो इमेज बनेगा, रेटिना पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स, तो वो एक इम्पल्स बना देंगे और फिर रेटिना, आपको आंखों के पीछे से ऑप्टिक नर्व निकलती हुई नजर आती है। ये आपके ऑप्टिक नर्व उस इम्पल्स को आंखों से ब्रेन की तरफ लेकर जाती है। अब इसमें आपको बताया मैंने, आयरस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे जो बीच में ओपनिंग है प्यूपल जिसको हमने नाम दिया, इसका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा, अगर आपकी आंखों को अंधेरा है, आंखों को ज्यादा रोशनी चाहिए, तो ये प्यूपल बढ़ जाएगा, आयरस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा ताकि आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी एंटर हो सके। और अगर आपकी आंखों को कम रोशनी चाहिए, ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं है, तो प्यूपल जो है, आयरस के जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगे, प्यूपल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जो प्यूपल है, ये आयरस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिससे साइज ऑफ प्यूपल जो है वो चेंज हो जाएगा, जिससे हम लाइट का जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, लेंस जो है वो कनेक्टेड होता है सिलेरी मसल्स से, सिलेरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से जो हमारा लेंस है वो मोटा पतला हो जाएगा। मोटा पतला यानी कि उसका कर्वेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो अगर आपको करीब का ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए आपको जो है वो लेंस थोड़ा मोटा चाहिए होता है, तो हमारा जो है वो सिलेरी मसल्स लेंस को थोड़ा थिक कर देंगे। और अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए फिर आपके सिलेरी मसल्स आपके लेंस को एडजस्ट करते हैं। सो इस तरह सिलेरी मसल्स आपके लेंस के कर्वेचर को तब्दील करते हैं, जिससे दूर और करीब के इमेज को देखने में आपको आसानी हो जाती है। सो ये था जी फंक्शन ऑफ आई। आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया। अब आंखों के कुछ डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। सो आंखों के 3 डिसऑर्डर्स हम स्टडी करेंगे। उसमें से पहला है शॉर्ट साइटेडनेस, इसको हम मायोपिया भी कहते हैं। देखिए बच्चों, नॉर्मल आईज, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आंखों में, जो एक नॉर्मल आंख है यानी एक जिस बंदे को शॉर्ट साइटेडनेस नहीं हुआ, उसमें जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेंस तमाम लाइट को फोकस करता है और जो इमेज बनता है वो रेटिना में बनता है। शॉर्ट साइटेडनेस के जो पेशेंट्स होते हैं या जो मायोपिया जिन लोगों को होता है, उनकी आंखें पीछे से बढ़ जाती हैं, बैक साइड से इनकी आंख एलोंगेट हो जाएगी। लेंस एलोंगेट नहीं होगा, आंख एलोंगेट होगी। लेंस अभी भी उसी जगह पर इमेज बना रहा है, लेकिन रेटिना पीछे की तरफ चली गई। लिहाजा मायोपिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इमेज रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से आगे बन रहा होता है। ठीक, तो इमेज इज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि इंसान को जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं, करीब के ऑब्जेक्ट उनको बिल्कुल सही नजर आएंगे। जैसे एक नॉर्मल इंसान को जितना अच्छा व्यू आएगा उतना इसको भी नजर आएगा, लेकिन दूर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नॉर्मल इंसान तो उसको सही देख रहा होगा, बट जो मायोपिया का जो पेशेंट होता है उसको वो फिर जो दूर के जो विजन्स होते हैं वो उसको ब्लर नजर आते हैं। तो इनको करीब की चीजें देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, दूर की चीजें इनको ब्लर नजर आती हैं, धुंधली नजर आती हैं। अब इसका इलाज क्या किया जाता है जी? चश्मा पहना जाता है और चश्मे में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव लेंस आपकी आंखों के लेंस पर लाइट पड़ने से पहले थोड़ा सा लाइट को ना डाइवर्ट कर देगा, लाइट को फैला देगा। अब जब फैली हुई लाइट आपके आंखों के लेंस से फोकस होगी तो अब वो थोड़ा पीछे जाकर रेटिना पर फोकस हो जाएगी। अब इमेज रेटिना पे बनने लग गया है, लिहाजा अब इस चश्मा पहनने के बाद मायोपिया के पेशेंट को दूर का ऑब्जेक्ट भी सही नजर आएगा। ये था पहला डिसऑर्डर, मायोपिया। सेकंड डिसऑर्डर है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर इसका एक और नाम है हाइपरोपिया। अब ये वही है जी, नॉर्मल आंखों में इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। हाइपरपिया के अंदर आंख जो है पीछे से छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, रेटिना करीब आ जाता है। अब लेंस तो वैसा ही है, लेंस नहीं छोटा हुआ, लेंस अब भी उसी जगह पर इमेज बना रहा है,
लेकिन चूंकि रेटिना करीब आ गया है तो अब इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा बल्कि रेटिना के बाद बन रहा है, रेटिना के बाद बनने लगता है जी। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जी, हाइपरोपिया पेशेंट को अब करीब की चीजें धुंधली नजर आती हैं। ये बिल्कुल मायोपिया का अपोजिट है। मायोपिया में आंख जो है वो पीछे से एलोंगेट हो गई थी, बढ़ गई थी। हाइपरोपिया में आंख पीछे से छोटी हो जाती है। मायोपिया में इमेज जो है वो रेटिना के आगे बन रहा था, हाइपरोपिया में रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है। मायोपिया में दूर की चीजें धुंधली नजर आती है और हाइपरोपिया में करीब की चीजें धुंधली नजर आती है। तो ये करीब का विजन है, इंसान को पत्थर देखे करीब सही नजर आ रहा है नॉर्मल इंसान को, लेकिन हाइपरोपिया पेशेंट को करीब की चीज देखे दूर की चीज सही नजर आ रही है, करीब की चीज उसको ब्लर नजर आ रही है। अब इसका इलाज क्या होगा? मायोपिया में हमने क्या इलाज देखा कि जी एक चश्मा पहना जाता है जिसमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। इनके भी जो ग्लासेस होते हैं उनमें दूसरे किस्म का लेंस यूज होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये बिल्कुल आंखों के लेंस की तरह का होता है। आंखों का लेंस लाइट को करीब करता है, ये भी करीब करेगा। सो अब जो आंख ऑब्जेक्ट में से लाइट आ रही है, लेंस पर आने से पहले आपके चश्मे के लेंस से गुजरती है। चश्मे का जो कॉन्वेक्स लेंस है उन लाइट्स को थोड़ा करीब कर देगा, और अब ये करीब लाइट जब आपके लेंस से फोकस होगी तो अब आपका इमेज थोड़ा करीब यानी रेटिना पर बनने लग जाएगा और अब इस शख्स को करीब की चीज भी सही नजर आएगी। थर्ड डिसऑर्डर आई का जो है आज हमने जो स्टडी करना है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? नॉर्मली इंसान को हर कलर में आराम से अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जी कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है। कलर ब्लाइंड का जो पेशेंट होता है उसको एक दो कलर को फर्क करने में उसको दुश्वारी पैदा होती है। ज्यादातर के अंदर जो है वो येलो और रेड यानी कि येलो और ब्लू कलर को फर्क नहीं हो पा रहा होता उनके, या कुछ ऐसे कलर ब्लाइंड के पेशेंट्स हैं उन्हें रेड और ग्रीन में फर्क नहीं महसूस हो रहा था। ज्यादातर में ना रेड और ग्रीन का मामला रहता है, यानी उन्हें लाल और हरा ये दोनों तकरीबन येलो कलर के नजर आ रहे होते हैं। तीनों येलो कलर लग रहा होगा, येलो तो येलो ही लग रहा होगा, रेड और ग्रीन भी उनको येलो की कलर में नजर आ रहा होगा, तो उनको रेड ग्रीन और येलो में ना कंफ्यूजन हो रही होती है। सो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी का ताल्लुक लेंस या इमेज पीछे या आगे बन रहा है इससे नहीं है। वो जो हमारे रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। सो कोन सेल्स में डिफेक्ट होता है। फोटो रिसेप्टर्स में जो कोन सेल्स हैं उनमें डिफेक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दो तीन कलर्स के अंदर जो है वो फर्क नहीं कर पा रहे होते। एक हेरिडिटी डिजीज है। हेरिडिटी डिजीज का मतलब है माँ बाप से ये औलाद में मुंतकिल होती है। एक इंसान को अगर ये बीमारी है तो उसके माँ बाप से, उसकी नस्ल से उसको ये बीमारी मुंतकिल हुई होती है। सो ये था जी आज का लेक्चर अबाउट आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, फंक्शन ऑफ आई एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ आई। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो बच्चों हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है जी। सेकेंड एमसीक्यूज, द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज। ये जो हमारी आंख ऑटोमेटिक तरीके से इमेज को फोकस करती है ताकि एक शार्पर इमेज आ जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जिसके अंदर हमारा प्यूपल एडजस्ट हो रहा है, स्लेरी मसल्स अपने आप को एडजस्ट करके, आपने देखा ना स्लेरी मसल्स एडजस्ट करती हैं, कर्वेचर लेंस का चेंज करती हैं, प्यूपल अपने आप को एडजस्ट करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एडजस्ट करता है, और इन एडजस्टमेंट का मतलब होता है, मकसद होता है हम एक शार्पर इमेज रिसीव कर सकें। सो ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, खुद ब खुद हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विजन, अकोमोडेशन, फोकस या ऑल ऑफ दिस? तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। विटामिन, द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन। सही तरीके से अगर आपको देखना है आपकी आई सही प्रॉपर फंक्शंस करती रहे तो कौन सा विटामिन आंखों को दरकार होता है? ए, बी, सी या डी? तो बच्चों आंखों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो विटामिन नेसेसरी होता है वो होता है विटामिन ए। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। एक कलर ब्लाइंड पर्सन क्या चीज नहीं देख सकता? एनीथिंग, रेड, व्हाइट या ब्लैक? तो बच्चों एक कलर ब्लाइंड पर्सन जो है उसको तमाम कलर्स नजर आ रहे होते हैं, बस उसको रेड और ग्रीन में
या कुछ केसेस के अंदर ब्लू और येलो भी होता है, ज्यादातर में रेड और ग्रीन, उसमें वो फर्क पैदा नहीं कर पा रहे होते, सही नहीं देख पा रहे होते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड कलर। द बुक किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय, किताबुल मनाजिर नाम की जो बुक है वो किसने लिखी थी? जाबिर बिन हय्यान, इब्नुल हैतम, अली बिन इब्ने ईसा, अबू अली सीना। सो बच्चों, वो मुस्लिम साइंटिस्ट, पहला मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने आंखों पर सबसे ज्यादा डिटेल रिसर्च की थी, इब्नुल हैतम थे। इब्नुल हैतम ने आंख और लाइट, इन पर काफी डिटेल रिसर्च की थी। काफी इनका नाम है, आंखों की रिसर्च की वजह से बायोलॉजी में इनका नाम है, लाइट की रिसर्च की वजह से इनका फिजिक्स में बहुत नाम होता है। सो इन्होंने आइज पर, विजन पर, आंखों पर, रोशनी पर काफी रिसर्च करके किताब लिखी थी, किताबुल मनाजिर, और उसमें आंखों की बीमारियां, आंखों का डिटेल, आंखों की वर्किंग, आंखों का स्ट्रक्चर, लाइट से रिलेटेड मामला, ये सारे उस किताब में इन्होंने नोट कर लिए थे। सो किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय इब्नुल हैतम। अगला एमसीक्यूज है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट। अगर आपकी आंख जो है वो बढ़ जाए, पीछे से बढ़ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? हाइपरोपिया हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस या पैरालाइसिस। तो बच्चों, आंखें बढ़ती हैं बैक साइड से, इमेज आगे बनने लग जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया। और अगर आंख पीछे से छोटी हो जाए, इमेज रेटिना के बाद बन रहा हो, तो फिर वो हाइपरोपिया कहलाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट इशूड टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन। अक्सर मुल्कों में, अक्सर कंट्रीज में कलर ब्लाइंड पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होता। क्यों? सिंपल सा रीजन है, आपके पास ट्रैफिक में जो सिग्नल्स होते हैं उसमें 3 कलर की लाइट यूज होती है, रेड, ग्रीन और येलो। और जो कलर ब्लाइंड का पर्सन होता है उसको इन्हीं 3 कलरों में फर्क नहीं कर पा रहा होता, रेड, ग्रीन, येलो, तीनों उसको एक ही जैसे दिख रहे होते हैं। तो उसको नहीं पता चलेगा कब रेड लाइट हुई हुई है, कब ग्रीन लाइट हुई हुई है, तो वो उन लाइट का जो सिग्नल का रूल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होगा। सो दैट इज वाई लाइसेंस इशू नहीं होता। सिग्नल लाइट कंसिस्ट ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो। अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, सो ही इज अनेबल टू रीड एंड फॉलो द सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल आपको बताना है। तो एक हमने इब्नुल हैतम का जिक्र कर दिया, एक हमने अली बिन ईसा का जिक्र कर दिया। इब्नुल हैतम के बारे में कुछ हमने बातें लिखी हैं, जरा स्टडी कर लेते हैं, नोट भी कर लिएगा आप चाहें तो, हाईलाइटर ले लेते हैं। इब्नुल हैतम, ही वॉज अ रिनोन्ड मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिशियन। मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स काफी काम किया है इन फील्ड्स के अंदर। ही रोड बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के ऊपर इन्होंने एक किताबुल मनाजिर नाम की किताब लिखी थी। ऑप्टिक्स कहते हैं जी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें लाइट स्टडी की जा रही होती है। सो ऑप्टिक्स से अंदाजा हो जाएगा कि किताबुल मनाजिर में इन्होंने लाइट का जिक्र किया था। और आंखों में जब हम विजन करते हैं, देखते हैं, तो वहां पे भी तो लाइट इन्वॉल्व है। ही वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है इनको। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। आंखों और देखने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, इन पर इन्होंने काफी काम किया है। He discussed the topics of medicine and eye surgery in the book. He made several improvements to the eye surgery. He described the process of vision, structure of eye, image formation किस तरह होता है आंखों में। और इन्होंने एक पहला कैमरा भी बनाया था, उसको हम कहते हैं पिनहोल कैमरा। ठीक है। दूसरे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो है अली इब्ने ईसा। अली इब्ने ईसा वॉज अ फेमस अरब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। He wrote 3 books on ophthalmology, study of disease and surgery of eyes is called ophthalmology. In his book, Memorandum of Oculists, he described 130 eye disease, prescribed 143 drugs to treat these disease. बच्चों, अली इब्ने ईसा जो हैं वो एक बड़े मशहूर अरब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बायोलॉजी का एक फील्ड है जिसके अंदर आप आंखों की बीमारियों के बारे में और उनकी सर्जरीज के बारे में पढ़ते हैं। सो ये अरब के एक मशहूर आई सर्जन कह लें आप, आंखों की सर्जरी, आंखों की बीमारियों के बारे में स्टडी करते थे। इन्होंने इस टॉपिक पर 3 किताबें लिखी। इनकी जो सबसे मशहूर किताब थी वो थी मेमोरेंडम ऑफ ऑक्यूलिस्ट।
जिसमें इन्होंने तकरीबन 130 आंखों की बीमारियों को डिस्क्राइब किया था और उनके इलाज में यूज होने के लिए 143 ड्रग्स को रिकमेंड किया था, प्रिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ह्यूमन आई की एक साफ सुथरी लेबल डायग्राम बनानी है। सो ये आपकी बुक की डायग्राम है, देख लीजिएगा। साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग में आपने तीनों लेयर्स को लाजमी मेंशन करना है, फ्रंट के तमाम पार्ट्स को तरीके से मेंशन करना है, किस पार्ट का क्या नाम है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन सी में पूछे जाने वाले डिटेल क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। इंसान की आंख का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बयान करना है। तो ये सब आपके पास है, नोट डाउन कर लिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ आई, आपने तमाम स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपने 3 लेयर्स के बारे में बताया, स्केलेरा, कोरॉइड, रेटिना। स्केलेरा आउटर मोस्ट लेयर है, सपोर्ट शेप प्रोवाइड करती है। कोरॉइड मिडल लेयर, सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। रेटिना इनर मोस्ट लेयर, हैविंग फोटोरिसेप्टर्स, रॉड एंड कोन सेल्स। फिर फ्रंट की तरफ आ गए, कॉर्निया, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्केलेरा ब्रजिल्स आउट टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। आयरस बताया जी आपने कि कोरॉइड का जो फ्रंट पार्ट है कलर्ड आयरस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्यूपल के बारे में आपने बताया, सर्कुलर ओपनिंग है आयरस के अंदर, प्यूपल कहलाती है। लेंस के बारे में बताया, एक बायकॉन्वेक्स लेंस है बिहाइंड प्यूपिल। सिलेरी मसल्स के बारे में बताया कि जी लेंस इज अटैच विद सिलेरी मसल्स। एक्टिवस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर के बारे में बताया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब फंक्शन ऑफ आई फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, तो आप चाहें तो फंक्शन ऑफ आई की हेडिंग डाल दें, चाहे तो आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज की हेडिंग डाल दें। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपल, लेंस फोकस दिस बीम्स ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। फोकसिंग इज डन बाय कॉर्निया and by changing the curvature of lens via ciliary muscles. Muscles of iris contract and relax to change the size of pupil for the amount of light adjustment. Rod and cone cells of retina convert image into the impulse which is transmitted to the brain through optic nerve. ठीक है बच्चों, 2 तरह के जो है वो फोटो रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया, रॉड और कोन्स। रॉड जो है वो लाइट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और कोन्स जो है वो लाइट में मौजूद कलर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये आपकी वही डायग्राम है, शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में ये सवाल आए तो भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन सम मेजर डिफेक्ट्स ऑफ आई। आपको आइज के जो 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, मायोपिया, हाइपरोपिया और कलर ब्लाइंडनेस, तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया के बारे में बताया कि जी इस बीमारी, अभी इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसकी। दिस डिफेक्ट कॉज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी वाइल नियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स नॉर्मल। आई बॉल बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू विच इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इट कैन बी करेक्टेड बाय प्लेस द कॉन्केव लेंस। ठीक है जी, तो देख लें, ये नॉर्मल आंख होती है, रेटिना आंख के पीछे से बढ़ गई, इमेज जो है वो आगे बन रहा है। आपने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, इमेज सही जगह पे बनना शुरू हो गई। फिर लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरोपिया के बारे में बताया, दिस डिफेक्ट कॉज नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी वाइल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर नॉर्मल। आई बॉल बिकम टू शॉर्ट ड्यू टू विच इमेज फोकस बिहाइंड रेटिना। इट कैन बी करेक्टेड बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस। वही जिक्र किया आपने कि जी हमारे पास आंखें जो है वो पीछे से शॉर्ट हो गई, करीब आ गई, ऐसे आ गई करीब, तो अब जो इमेज है वो रेटिना के बाद बन रहा है और इससे क्या होता है, हमें करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आती। हमने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया तो अब जो इमेज यहाँ बन रहा था वो थोड़ा पीछे रेटिना पे बनने लग गया। थर्ड डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस। द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लू एंड येलो और रेड एंड ग्रीन कलर। दिस डिफेक्ट, it is due to the defect in the cones of retina. It is a hereditary disease. So ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा और डिसऑर्डर्स ऑफ आई को स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।